सो अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में और जानेंगे कि किन स्टेजेस से गुजर के एक मेच्योर लंग्स बनते हैं जिससे हम रेस्पिरेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है आपके चौथे हफ्ते से। चौथे हफ्ते से वो किस तरह शुरू होती है, ये म्यूकोसिलरी मूवमेंट हम ज़रा मिटा देते हैं। चौथे हफ्ते से शुरू यूँ होती है कि ये जैसे आपका फोरगट है, फोरगट जो आगे जाके एसोफेगस बनता है, फर्दर स्ट्रक्चर बनाता है, वहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल सा बल्ब, एक बर्ड सा बन जाता है। ये बल्ब आगे जाके सेपरेट हो जाता है इस फोगट से और एक अलहदा ट्रेकिया बना देता है। एंड देन इट गोज फॉर फर्दर डिवीजन इन सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इन सब स्टेजेस को हमने नाम दिया है, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के एक मेच्योर लंग बनता है। तो जो पहली स्टेज है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक फेज। उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक फेज। उसमें क्या होता है, टॉक अबाउट एम्ब्रियोनिक फेज। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ट्रेकिया बनता है, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन द टर्शरी ब्रोंकाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेकिया टू टर्शरी ब्रोंकाई। ये आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। और ये कितनी होती है? ये स्टेज होती है चौथे हफ्ते से 7वें हफ्ते तक। इसके बाद आपका फेज आता है जूडो ग्लैंडुलर फेज। जूडो ग्लैंडुलर फेज में क्या होता है? राइट, द जूडो ग्लैंडुलर फेज। इसमें क्या होता है? इसमें आपका टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके आपके बनाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाता है और साथ में मुख्तलिफ कैपिलरीज भी बनना शुरू होती हैं। लेकिन इस स्टेज में आपकी रेस्पिरेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें आपके एल्वुलर सैक्स नहीं होते, तो इस वजह से मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या होता है? टर्शरी ब्रोंकाई गिव्स राइज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन capillaries, but we don't have the respiration. This is the second phase. Then we have the third phase, which is called canicular phase. Canicular phase में क्या होता है कि canicular phase में आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जाके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं और मज़ीद कैपिलरीज बनाते हैं। ये रेस्पिरेटरी जब बनते हैं तभी आपकी रेस्पिरेशन का टाइम शुरू हो जाता है। तो क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड फर्दर कैपिलरीज। इसमें आपकी रेस्पिरेशन शुरू होती है, बट नॉट टू मच, लाइक इट इज़ द जस्ट बिगिनिंग। क्योंकि अगली जो स्टेज होती है उस स्टेज का नाम है सेक्युलर स्टेज, और इस स्टेज में इट विल बी राइट सेक्युलर फेज। और इस फेज में आपके प्रॉपर एल्वुलाई सैक बनता है और प्राइमरी सेप्टेट होती है। प्राइमरी सेप्टेट क्या चीज़ होती है? पहले यहाँ लिख लें, एल्वुलाई सैक एंड देन द प्राइमरी सेप्टेट। प्राइमरी सेप्टेट यानी कि जैसे कि ये आपका एल्वुलाई सैक है, तो इसमें डिवीजन होती है प्राइमरी, और छोटे छोटे न्यूमोसाइट्स होते हैं। न्यूमोसाइट्स क्या होते हैं ये आगे जाके पढ़ेंगे। तो दिस इज द सेक्युलर फेज। देन वी हैव द लास्ट फेज विच इज कॉल्ड द एल्वुलर फेज। इसमें आपके सारे मेच्योर, आपका लंग्स मेच्योर हो जाता है और उसमें मुख्त एल्वुलर बन जाते हैं और सेकेंडरी सेप्टेट होते हैं, यानी एल मेच्योर देन सेकेंडरी सेप्टेट यानी फर्दर डिवीजन होती है। फर्दर ये डिवाइड होता है। फर्दर किस तरह? लाइक फर्दर डिवाइड होता है और ये प्रॉपर एल्वुलाई, देन एल्वुलाई एंड देन सैग्स, एंड देन वी हैव द गैसेस एक्सचेंज। सो इसमें जो आपका एम्ब्रियोनिक फेज है वो चौथे से 7वें हफ्ते चलता है। जो आपका जूडो ग्लैंडुलर फेज है वो चलता है 5वें से 17वें हफ्ते तक। जो आपका कैनिकुलर फेज है वो चलता है 16वें से 25वें हफ्ते तक। सेक्युलर फेज जो होता है इट विल बी अराउंड 26 वीक,
और जो एल्विलर से फेज होता है वो 36 वीक्स से 8 साल की उम्र तक चलता रहता है। जब 8 साल का तक बच्चा हो जाए तब उसके एल्विलाई हो जाते हैं अराउंड 500 to 400 मिलियन एल्विलाई, जिससे आप सांस ले सकते हैं। सो दैट इज़ इट। अब बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।